गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी है एक सत्संगी जोड़े की। हाँ जी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक पति पत्नी एक जोड़े की कहानी है जो सत्संग जाया करते थे और परमात्मा में बहुत विश्वास करते थे। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके साथ लगभग सारी दुनिया बहुत बुरा व्यवहार करती थी, क्योंकि उन दोनों के ही माँ बाप नहीं थे। ना तो औरत के माँ बाप थे इधर और ना ही उस आदमी के। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो सत्संगी आदमी है, सत्संगी भाई हैं इस कहानी के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा, उनकी जो जायदाद होती है उस पर कब्ज़ा उनके चाचा ने कर लिया होता है। लड़के की शादी तक माँ बाप जिंदा होते हैं, लेकिन लड़के की शादी के बाद कुछ समय बाद ही माँ बाप गुजर जाते हैं और बड़े ही चालाकी से जो उस भाई के चाचा होते हैं उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। पहले से उन्होंने अपने भाई और भाभी को, यानी कि उस सत्संगी भाई के मम्मी पापा को फुसला रखा होता है और बड़ी चालाकी से जायदाद के कागज़ों पर साइन करवा रखे होते, क्योंकि वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। इस बात के बारे में उस सत्संगी भाई को कुछ नहीं पता होता। अब बड़ी ही चालाकी से उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, जब बुरा समय आता है तो पूरी दुनिया गिरे हुए में पत्थर मारती है, कोई उठाना नहीं जानती उसको। यही उनके साथ हुआ। अब गुरु प्यारी साध संगत जी वो जैसे तैसे उस गांव से बाहर निकल के शहर की तरफ चले आए। हाथ में कुछ नहीं था, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी, सिवाय परमात्मा के दिए टैलेंट के, हुनर के। उन्होंने अपने हुनर के बलबूते पर कुछ पैसा जोड़ा, जिसके सहारे वो किराए के मकान में रहने लगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन जैसे ही उनके बारे में पड़ोसियों को पता चलता कि शादी के बाद माँ बाप नहीं रहे और घर से भी निकाल दिया गया, तो लोग उनको मनहूस कहना शुरू कर देते, क्योंकि ये दुनिया है ही इतनी अजीबोगरीब कि किसी दुखी इंसान को देखकर उससे सुख की बातें ना करके उसको और नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। यही उनके साथ हुआ। गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको बहुत सताया गया। वो बेचारे दर दर ऐसे भटके, अपना एक किराए का मकान छोड़ के दूसरे किराए के मकान पर जाते, फिर तीसरे किराए के मकान पर जाते। ऐसे ही लोगों ने उनको तंग करना शुरू कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो मानसिक स्थिति होती है ना किसी इंसान की, इस दौरान बड़ी ही बुरी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो रब पे भरोसा करते थे कि शायद जो हो रहा है हमारे साथ वो अच्छा हो रहा है। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके साथ ऐसा होने लग गया कि जब भी वो जहाँ से गुजरते, अगर गलती से भी कोई बुरा काम हो जाता तो लोग कहते कि इनकी वजह से हुआ है, और उन्हें ये कहकर मनहूस मनहूस कहना शुरू कर दिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये सुनकर वो बहुत तंग रहने लग गए। एक दिन गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या होता है कि जिस शहर में वो रह रहे होते हैं और जहाँ उनको इतने बुरे तरीके से प्रताड़ना दी जा रही हो कि वो मनहूस है, तो गुरु प्यारी साध संगत जी एक दिन उस शहर में बाढ़ आ जाती है। इतनी बुरी बाढ़ आती है कि सबके घर जो हैं वो बह जाते हैं। लेकिन जो सत्संगी भाई और जो इस कहानी में भाभी हैं, सत्संगी भाभी जो हैं, वो बेचारे वहाँ अपने घर से तो निकल ही चुके होते हैं। वहाँ से वो जाकर एक पेड़ के सहारे के लेके उसके नीचे बैठे हुए होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी उस पेड़ को पकड़ के बैठे होते हैं। बरगद का पेड़ होता है, तो उसी को पकड़ के उसी के तने पर बैठे होते हैं। और जो शहर के जो लोग होते हैं वो भी गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे तैसे करके उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच जाते हैं, वहाँ बैठे हुए होते हैं। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये मनहूस है, यहाँ इस शहर में था, शायद इसी की वजह से बाढ़ आई है। आज से पहले तो कभी हमारे शहर में बाढ़ नहीं आई थी और
जब उस बरगद के पेड़ की तरफ जाकर उन लोगों को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि हो सकता है शायद अब हम लोग बचें भी ना इस मनुष्य के कारण। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या होता है कि वो बाढ़ निरंतर चल रही होती है और उस बरगद के पेड़ पर से वो लोग धीरे धीरे, किसी का हाथ छूटता है तने पर से, कोई फिसल जाता है, धीरे धीरे करके कुछ लोग उस बाढ़ में बह जाते हैं। तो आपस में बैठे लोग और ज़्यादा उनको ताने देने लग जाते हैं कि अब तो शायद हम भी जिंदा नहीं बचेंगे, देखो इन मनुष्यों की वजह से हो गया ना ऐसा। तो वो इस तरह से बात कर रहे होते, वो सत्संगी भाई मन ही मन प्रार्थना कर रहे होते हैं, हे परमात्मा, मैंने तुझसे कभी नहीं मांगा, मैंने सब कुछ सुना, सब बर्दाश्त किया अपने जीवन में, जो आपने निश्चय लिया था। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो ऐसा कह के परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, किसी इंसान की जान न ले, इतना बुरा ना कर। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे कह के अपने परमात्मा को याद करने लगता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी ही देर में जो ऊपर के जो लोग होते हैं उस तने पर बैठे होते हैं, वो भी जैसे ही गिरने को होते हैं तो वो सत्संगी भाई के तने के पास ही होते, तो वो सत्संगी भाई कोशिश करके उनका हाथ पकड़ लेता है और अपनी जी जान लगा देता है उसको बचाने में। गुरु प्यारी साध संगत जी, उन भाई जी ने इतनी कोशिश की दूसरों को बचाने में कि गुरु प्यारी साध संगत जी जो गिर रहा था उसको तो अपने तने पर बिठा दिया, लेकिन बचाते बचाते उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वो पानी में बह जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे छलांग लगा देती है, ये कहकर कि मेरे पति चले गए, उनके बाद मैं ही जीकर क्या करूंगी। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग पेड़ के तने पर जिनको बचाकर वो सत्संगी भाई जाते हैं, गुरु प्यारी साध संगत जी वो रो पड़ते हैं और खुद को इतना बुरा बुरा कोसते हैं कि आज तक हमने उनका जीना हराम कर दिया था, इस शहर के अंदर रहना, उनको मनूस मनूस कह के कि ये मनूस है मनूस है। आज अगर हम जिंदा बचे हैं तो सिर्फ उस सत्संगी भाई की वजह से, और उसने हमें बचाने के लिए, हम जैसे गंदे लोगों को जो उसको हमेशा नीचा दिखाते रहे, उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज हम कसूरवार हैं उन दोनों के। अगर उसने हमें ना बचाया होता शायद हम मर ही गए होते, क्योंकि हमने ऐसे भले मानस को परेशान किया, उसको कोसा, उसके जीना दुश्वार किया। काश कि परमात्मा हमें उठा लेता। आज सिर्फ हमें बचाने के लिए उस बेचारे ने अपनी जान दे दी, वो जोड़ा कुर्बान हो गया हमारे लिए। इतने अच्छे लोगों को हमने मनुष्य का, मनुष्य तो हम लोग हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसा कह के उन लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और वो पश्चाताप करने के लिए उस दिन से ठान लेते हैं कि कोई भी मजबूर इंसान होगा तो वो उसकी मदद करेंगे, उसको नीचा नहीं दिखाएंगे। और कोई इंसान अगर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उन्होंने एक संस्था बनाई, कि एक नियम बनाया उस संस्था के अंदर, वहाँ से एक सेना तैयार की और उस सेना के लोगों को अलग अलग जगह पर छोड़ दिया कि कभी भी किसी ऐसे इंसान को सताया ना जाए, ऐसे मजबूर इंसान को सताया ना जाए, कोई सताए ना। और उसके लिए गुरु प्यारी साध संगत जी दंड का भी प्रावधान रखा गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उन सत्संगी भाई ने इतना अच्छा संदेश दिया उन लोगों को कि कभी आप किसी को मनुष्य ना कहें। परमात्मा सबका होता है, तो क्या हो गया कि किसी के जीवन से किसी के माता पिता छिन गए तो आप उसको मनुष्य कहोगे। तो क्या हो गया कि उसके पास आज पैसे नहीं है। ये सब हाथ की मैल है आनी जानी, आपका मन साफ होना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी को प्रताड़ित ना करें, किसी को नीचा ना दिखाएं गुरु प्यारी साध संगत जी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी के माध्यम से आप सभी से विनती करूंगी कि कभी किसी को ऐसे शब्द ना कहें जो उसको चुभ जाए, उसके मॉरल को डाउन करें। और गुरु प्यारी साध संगत जी, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करें, और अगर सहायता नहीं हो सकती है ना तो कृपा करके इतना कर दें कि आप उसका मन ना दुखाएं।
आप उसको बुरा ना बोलें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करें, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आज इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में नई साखी और नए शब्द के साथ। तब तक के लिए सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।